नमस्कार। आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो देश में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हो उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हुए हैं रवि प्रकाश तिवारी जी के पास, जो कि लखनऊ जिला के भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में जो वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो कितनी सही है और उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर जो ये हमारी मुहिम है आईपा की, इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहिए? आपकी जो ये आईपा की मुहिम चल रही है, आपका जो चैनल चल रहा है, इससे जो है देश और प्रदेश की जनता की बातों को आप देश पे रख पाएंगे और उनकी बातों को आगे, उनके जो मुद्दे हैं आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और इसको आगे करते रहिएगा। गांव-गांव में जाके करिए ताकि पूरी गांव की भी समस्याएं जो हैं, जो भी उपलब्धियां हैं वो आगे पहुंच सकें, देश की जनता जान सके। जी बिल्कुल सर। जिस तरीके से देश में वर्तमान में राजनीति हो रही है, राजनीतिक हालात हैं, वो राजनीति किस स्तर की है और उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अगर उसमें बदलाव होना चाहिए तो किस तरीके से बदलाव हो ताकि राजनीति जो है एक स्वच्छ राजनीति हो, मुद्दा आधारित राजनीति हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत तो नहीं। बदलाव जो होना था 70 साल हो चुके थे, 70 साल के बाद एक बदलाव ही है। मोदी जी की जब से सरकार हमारे 2014 से आई हुई है तब से बदलाव ही है। देश पूरी बदलाव के हिस्से में चल रहा है। पूरी जनता, पूरा प्रदेश, जितने भी हमारे देश की जनता है वो बहुत ही खुशहाल है, क्योंकि इतनी अच्छी राजनीति कभी भी ना हुई है, ना आगे होने की संभावनाएं हैं। आज की डेट में इतना सुंदर कार्य किया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा कि हर जनता, हर व्यक्ति आज एक राम राज्य की तरीके खुश है और इसे देख रहा है कि हमारे मोदी जी और हमारे प्रदेश के योगी जी जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन की जरूरत नहीं है आज की डेट में। जी बिल्कुल। लेकिन अक्सर देखा गया है उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो बात राजनीति की बात होती है तो जातिवाद की बात शुरू हो जाती है। जाति आधारित हर एक पार्टी जो है जातियों का संकलन करने लगती है कि इतने जाति के फलाना वोटर हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट तैयार किए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मुद्दे से हटकर हम लोग जातिवाद राजनीति पे ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक ही विकास की मुद्दा बना के चलती है और विकास के ही नाम पे वोट मांगती है और टिकट भी विकास के नाम पे ही बांटती है। जो जिस टाइप विधायक का रिपोर्ट कार्ड होता है, मंत्री का रिपोर्ट कार्ड होता है, उसी के हिसाब से वो टिकट का वितरण करती है और आगे भी जो आने वाले 22 में चुनाव होने वाले उसमें भी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से टिकट का बंटवारा किया जाएगा। जो विधायक ने अच्छा कार्य किया है उसको पुनः टिकट दिया जाएगा। अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो उस पर पार्टी विचार करेगी कि इसको टिकट दिया जाए या हमारे नए प्रत्याशी वहाँ पे चयन किया जाए। इसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि आपने कहा जातिवाद और धर्म के नाम पे टिकट का बंटवारा होता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पे है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी इतनी ताकत रखता है कि अगर उसको भी पार्टी टिकट देगी, संगठन देती है तो भी जीतने का कार्य करता है वो। जी बिल्कुल। जिस तरीके से राजनीति में बात होनी चाहिए चिकित्सा की, शिक्षा की, ये क्षेत्रीय मुद्दे, सड़क हो गया, नाली हो गया, खड़ंजे हो गए, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और कोई एक ग्लोबल मुद्दा आ जाएगा, जाति आ जाती है, धर्म आधारित मुद्दा आ जाता है? हमने इससे पहले भी कहा था कि विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट मांगती है और जनता के बीच में जाने का कार्य करती है। 4.5 सालों में जो कार्य किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमें धर्म या जात के उसके हिसाब से वोट मांगनी चाहिए। हम विकास के मुद्दे पे जाएंगे। कोरोना काल जैसी इतनी गंभीर संग होने के बावजूद भी विकास कार्य लगातार चलते रहे हैं। कुछ कमियां आई हैं, कहीं कहीं अगर कोई कमियां हैं तो आने वाले जो 22 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीत के आएगी तो उसको पूर्ण करने का पूरा कार्य करेगी। कुछ भी कमियां अगर हैं उसको हम लोग दूर करने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आधारित राजनीति करती है, धर्म और जाति की नहीं करती, लेकिन विपक्ष थोड़ा सा अलग तरीके से आप पे आरोप लगाता है कि वोटों के पोलराइजेशन के लिए धर्म आधारित राजनीति भाजपा ही करती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि इतने कार्य कर चुके हैं, सरकार इतनी कार्य, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश, इतने कार्य कर चुके हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। तो आए दिन कोई ना कोई मुद्दा लेके आते हैं। अभी लखीमपुर में एक कांड हुआ, उसमें भी उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की किसानों के, बल्कि किसान भाई वहाँ पे कुछ नहीं किए थे, उपद्रवी लोगों ने वहाँ पे कुछ बवाल किया, कार्य किया। ये मुद्दा ढूंढने का कार्य करते हैं, कि दंगा कराने का कार्य करते हैं, महंगाई के नाम पे करते हैं,
जबकि इतने देखिए इतनी अभी जो समस्याएं आई हैं कोरोना काल में, उसमें कितना खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकार की एक आमदनी भी तो होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ों पे अगर महंगाई आई है तो आगे घट भी जाएगी, और उसके साथ साथ जो भी अभी हमारा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ था उसमें भी कमी आई है। संभवतः हमें उम्मीद है कि अभी 5-10 रुपये और कम होने का कार्य सरकार करेगी, जिससे हमारी जनता को कोई तकलीफ कभी ना हो, भविष्य में वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। अच्छा, आपने किसानों की बात की। अगर सरकार ने किसानों के लिए इतना काम किया है तो फिर ये किसान आंदोलन क्यों चला? ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसान के रूप में कुछ उपद्रवी लोग हैं जो अराजक तत्व फैलाने का कार्य कर रहे हैं। किसान भाई लोग जो भी आज गांव में खेती कर रहे हैं, अपने फार्मों पे खेती कर रहे हैं और खुशहाल अपना पूरा जीवन जो है उनका किसान का जो जीवन है वो अच्छा कार्य कर रहा है। वो खेतों में कार्य कर रहे हैं और अच्छा फसल उगाने का कार्य कर रहे हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो संगठन बना के कार्य कर रहे हैं। ये संभवतः अपने आप ही ये लोग शांत हो जाएंगे। किसान भाइयों का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, चूंकि चुनाव नज़दीक है, आप इसमें विपक्ष एकदम पूरी तरीके से कमर कस चुका है, हमलावर भी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो तो हैं ही, बाहर की पार्टियाँ भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य तलाशने आ रही हैं। देखिए, जहाँ पे पार्टियाँ भी मान लीजिए दिल्ली की आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी जनाधार वो खो रहे हैं, तो वो अब दूसरी जगह तलाश रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। और उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष कोई पार्टी है या चुनाव लड़ने में सक्षम है। सब छोटी छोटी पार्टियां दलगत राजनीति करती हैं और वो भी इतनी गंदी राजनीति करती हैं कि जनता उनको पसंद बिल्कुल नहीं करेगी आने वाले चुनाव में। अच्छा, एक नागरिक के नाते अगर आपसे पूछूं तो 2022 का जो चुनाव है उसमें कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसको आप चाहेंगे कि इन मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए? मुद्दे तो विकास के होने चाहिए और विकास के नाम पे ही मुद्दे पे चुनाव होगा। इस बार भी होगा। विपक्ष चाहे जितना शोर मचा ले, चाहे जो भी कर ले, वो तो सोचता है कि हम इतना गुमराह कर दें, किसी को लैपटॉप दे दें, किसी को बत्ती फ्री दे दें, 400 यूनिट 300 यूनिट दे दें। जनता को गुमराह करने का वो लोग कार्य कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र लिखती है उसमें सत्यता ही लिखती है, जो सच्चाई होती है वही लिखती है, उसको पूर्ण करने का कार्य करती है हमेशा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना सीधे तौर पे इस बार भी जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि जो विकास का मुद्दा है वो हावी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आईपा से जुड़े रहें और हमारे अगले वीडियोज़ के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।